मनीष सिसोदिया को भेजे गए समन से मचा हड़कंप। केजरीवाल पर सीएम रेखा गुप्ता का वार। 2000 करोड़ के घोटाले में 3 घंटे पूछताछ। क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से पेशी पर जाना होगा? क्योंकि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर अपने बयान से यही संकेत दिया है, जिसके बाद दिल्ली के मौसम के साथ ही दिल्ली की सियासत का पारा भी हाई हो गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कुल्हड़ न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ साइमा। दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की तरफ से सम्मन ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है और इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीखा हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आप नेताओं ने जो किया उन्हें वो भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने मनीष सिसोदिया के साथ साथ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि जल्द ही इन सभी को कोर्ट में पेश होना होगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब से दिल्ली लौटना पड़ेगा। सीएम रेखा गुप्ता यहीं पर नहीं रुकती हैं और अपने बयान में आगे कहती हैं ये जोर देकर कि जो कर्म किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कड़ा रुख अपनाया और कहा है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है, क्योंकि आपने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। मनीष सिसोदिया को एसीबी ने कथित क्लासरूम निर्माण घोटाले में पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया और इसके बाद मनीष सिसोदिया एसीबी के सामने पेश भी हुए। सिसोदिया और आपके अन्य नेताओं पर भी अनियमितताओं का आरोप लगा है। रेखा गुप्ता की सरकार ने पहले भी आपके शासनकाल में शिक्षा बजट के दुरुपयोग का दावा किया था और अब ये मामला कोर्ट में पहुंचने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली की सियासत में नया मोड़ आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वैसे आपको यहाँ पर यह भी याद दिला देते हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिन ही हुए हैं जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में 10 साल के शासन के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया था। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने यह दावा किया था कि केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में नए मामले दर्ज किए गए हैं। जो लोग वर्तमान में जमानत पर हैं उन्हें जल्द जेल हो सकती है और ये कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। वो आपको बता दें कि होटल फॉर्चून में अभी हाल ही में भाजपा उम्मीदवार जीवन गुप्ता के प्रचार के लिए पहुंची हुई थी। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली में पूर्व की आप सरकार ने पिछले 1 दशक में विधानसभा में एक भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैट की रिपोर्ट पेश नहीं की, जबकि उनकी अपनी सरकार ने 6 रिपोर्टें पेश की हैं। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल अपने खारिज मंत्रियों और अधिकारियों को पंजाब ले आए हैं और वो अब पंजाब सरकार का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाबी मतदाताओं की तरफ से बदलाव लाने की भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने में 10 साल लगे, लेकिन पंजाबी एक अच्छा विकल्प बनाने के लिए काफी समझदार हैं और वो पूरी तरह से समझ गए हैं कि अब आप सरकार को यहाँ से भी विदाई देने का समय आ गया है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी दावा किया कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक ट्रेलर के रूप में काम करेगा। लेकिन अभी जब रिजल्ट आ चुके हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और बीजेपी कांग्रेस को यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने का काम सीएम रेखा गुप्ता ने किया था और जिस तरह से सम्मन एसीबी का मनीष सिसोदिया को मिला है, उसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल को भी कोई सम्मन मिलेगा या फिर किसी नए मामले में उन्हें भी पेशी के लिए बुलाया जाएगा। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, आपके अपने कुल्हड़ न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।